इस अजपा जाप में निरंतर नाम जप होता है, कंठ से, हृदय से, नाभि से। पहले जिह्वा से प्रारंभ होता है, धीरे धीरे हल्का सा उच्चारण करते हुए, नाम का ध्यान करते हुए, फिर वो उतरेगा, फिर कंठ से होने लगता है, फिर हृदय में नाम अंकित हो जाता है और बार बार नाम स्फुरित होता है, फिर नाभि से नाम अर्थात नस नाड़ियों में नाम का स्वरूप प्रकाशित हो जाता है। अगर हम 1 वर्ष जिह्वा से अभ्यास कर लें तो अपने आप कंठ से जप होने लगेगा, और यदि हम 2 वर्ष कंठ से अभ्यास कर लें तो तीसरे वर्ष में नाभि में पहुंच जाए। निरंतर खान पान करते समय भी ध्यान देते हुए, ये महापुरुषों के अनुभव की बात है। 1 वर्ष यदि हम सतत नाम जिह्वा से ले या मंत्र जपे, ओठ बंद करके जिह्वा हिलाते हुए, तो 1 वर्ष के अंतर्गत इतना अंतःकरण पवित्र हो जाएगा कि कंठ से अपने आप हो जाएगा। कंठ से जब शुरू हो तो 2 वर्ष तक यदि कंठ से हो तो हृदय में, नाभि में उतर जाता है, और यदि सावधानी पूर्वक नाभि में, जो हृदय में जप हो रहा है, ध्यान सहित हम उसका सुमिरन करने लगे तो बहुत शीघ्र अजपा जाप प्रारंभ हो जाता है। फिर करना नहीं पड़ता, बैठा है, खड़ा है, चल रहा है, फिर रहा है, वो अपने आप नाम स्फुरित हो रहा है। रोम रोम रग रग में नाम का आनंद छा जाता है। उसमें माला की जरूरत नहीं होती, उसमें बाहर कोई अंगुली चलाने की जरूरत नहीं होती, वो अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर स्वयं चलता है। अजपा जाप में भोजन कम होना चाहिए। अगर एक समय पाने से आपका काम चल जाए तो बहुत अच्छा है, अगर 2 समय पाए तो थोड़ा थोड़ा भोजन पाए। नींद 5 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए, एकांतवास अधिक से अधिक होना चाहिए। अजपा जाप का अभ्यास करने वाले साधक को गद्दा, तकिया, ये सब जो बहुत सुखद आसन है, इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। भजन का खजाना सदैव अपने हृदय तिजोरी में गुप्त रखें। 24 घंटे आपको केवल एक ही लक्ष्य होना चाहिए, अजपा जाप। अंदर हमारे मंत्र चल रहा है कि नहीं, नाम चल रहा है कि, आपको एक ही बात देखनी, जो भी सेवा बने उसे आराम से करते रहो, शीघ्रता पूर्वक नहीं, लेकिन आपको अंदर से देखना है आपका नाम चल रहा है, मंत्र चल रहा है कि नहीं। नहीं चल रहा तो तत्काल सावधान होकर उसे चलाओ। भोजन सात्विक होना चाहिए। जो उपासक सदैव जप परायण रहना चाहता है, उसे चाहिए कि अधिक चावल ना खाए, क्योंकि चावल बादी और गैस बनाने वाला होता है और आलस्य प्रमाद बढ़ता है। और मूंग की दाल, पतली रोटी या भिक्षा की रोटी या कोई सब्जी 1 वक्त या 2 वक्त थोड़ा थोड़ा करके पाले। रात में दूध उतना ही गर्म पिए जितना सहज में पिया जा। अधिक चाय जैसा गर्म पिएंगे तो ब्रह्मचर्य नाश का कारण बन जाएगा। मीठा और नमक अगर छोड़ दो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो बहुत कम से कम पाओ। अगर आपको अजपा जाप निरंतर भजन करना है, चावल, खट्टा दही, खटाई, बहुत मात्रा में तेल, लाल मिर्च, मसाला, मूंगफली, गोभी, प्याज, लहसुन बिल्कुल नहीं पाना चाहिए। ये इसलिए वर्णन कर रहे हैं कि अगर आप मूंगफली पाओगे तो इसका परिणाम देखा गया है, ये कब्ज बनाती है, बहुत गर्म होती है, उपासक को बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, उसके ब्रह्मचर्य को बर्दाश्त नहीं होगा। गोभी भी गैस्ट्रिक होती है। ये जितने पदार्थ लिखे हैं भजन में हानि करने वाले हैं। मांस आदि तो सर्वथा त्याज्य है, और प्याज लहसुन के लिए महापुरुषों से और शास्त्रों में लिखा पाया गया है कि जो प्याज लहसुन पाता है उसे अंत में प्रेत की योनि प्राप्त होती है। इसीलिए हमारे यहाँ खान पान में बहुत सावधानी का बर्ताव किया गया है। प्याज लहसुन आदि किसी भी तरह से हमारे उदर में नहीं जाना चाहिए। यदि आप भजन करना चाहते हैं तो भोजन के संबंध पर पहले विचार कर लीजिए, क्योंकि भोजन के रस से ही शरीर, प्राण और मन का निर्माण होता है। जो अशुद्ध भोजन करते हैं उनका शरीर अशुद्ध हो जाता है, उनके प्राण क्षोभ युक्त हो जाते हैं, चित्त में सदैव ग्लानि बनी रहती है। जिसमें ग्लानि होती है चित्त में, जो शरीर बोझा सा लग रहा है, प्रमाद छाया हुआ है, वो कैसे मंत्राकार वृत्ति कर सकता है। आवश्यकता ठीक से समझते हुए आहार करें कि ये हमारे लिए आवश्यक है, ये अनावश्यक है, और भजन में लगे तो बहुत शीघ्र लाभ होता है। घर में यदि नाम जप किया जाए तो 10 गुना फल होता है। घर में जो आप नाम जप कर रहे हो वहां गाय बंधी है
तो आप समझो कि ऐसे जब करने से उस गाय के जगह में जब करने से 10 गुना लाभ होगा। और यदि आप जंगल में चले गए, पीपल के नीचे बैठ के जब कर रहे हैं, तो आप वहां से 100 गुना ज्यादा लाभ प्राप्त करेंगे। और यदि आप वहां से कहीं तीर्थ चले गए फिर जब कर रहे हैं, तो आपको 1000 गुना, एक माला के जपने पर 1000 माला का लाभ प्राप्त होगा। और यदि आप गंगा या यमुना के तट में 8 हाथ के अंतर्गत, महापुरुषों से सुना है, 8 धारा की दूरी 8 हाथ, 8 हाथ के अंतर्गत बैठकर जप करेंगे तो लाख गुना बढ़कर आपको जप का फल मिलेगा। और यदि आप कहीं पुरियों में, जो भगवत लीला की पुरी है, मथुरापुरी, अयोध्यापुरी, काशीपुरी, कांचीपुरी, द्वारिकापुरी, इनमें जब करेंगे तो आपको करोड़ गुना फल मिलेगा। और यदि धाम में जब करेंगे तो अरब गुना फल मिलेगा। और यदि गुरुदेव के चरणों के समीप बैठ करके जब करेंगे तो अनंत गुना फल मिलेगा। गुरुदेव के चरणों के समीप, देख लो, गुरुदेव के चरणों के समीप बैठ करके अनंत गुना सबसे श्रेष्ठ है। यदि आप धामवासी है तो गर्व करो कि हमें प्यारी जी ने स्वीकार कर लिया। कितना धाम का कितना, यहाँ एक माला बाहर जब हो तो अनंत गुना लाभ हो। और कहीं धाम में सदगुरुदेव के चरणों में बैठ के जब करने को मिला तो फिर वहां वर्णन नहीं कि उसको भगवत प्राप्ति की कोई चिंता, जिसके सदगुरुदेव समर्थ विराजमान है, दिए हुए महाप्रेमामृत स्वरूप मंत्र का जाप, गुरुदेव के चरणों के आश्रित होकर त्रिभुवन उसके अधीन है, त्रिभुवन उसके अधीन है। जिस स्थान पर कोई भय न लगता हो, किसी के द्वारा आपको सताने का भय न हो, सांप है, बिच्छू है, बाघ है, या किसी भी तरह से जीव का, बंदर आदि का भय न हो, वही बैठ करके जप का अनुष्ठान करना चाहिए। जप करना, मान लो आप बैठे हो, बार बार लग रहा बंदर न छीन ले जाए माला या परेशान, वहां मत बैठो, सुरक्षित जगह में बैठो जहां आप अपने मन को एकाग्र कर सकते हो। इस तरह से जो उपासक सदैव अजपा जाप में संलग्न होना चाहता है, उसे कभी सैया पर शयन नहीं करना चाहिए, भूमि शयन करना चाहिए। स्पष्ट वर्णन है। जो अजपा जाप करना चाहता है उसे भूमि शयन करना चाहिए, भूमि में आसन लगाकर शयन करना चाहिए। दूसरी बात, गृहस्थ हो तो केवल संतानोत्पत्ति के लिए भगवत इच्छा, भगवत आज्ञा का पालन करने के लिए ब्रह्मचर्य खंडित करे, और विरक्त हो तो पूर्ण ब्रह्मचर्य रहे। तीसरी बात, अजपा जाप चलाने वाले साधक को मौन का आश्रय लेना चाहिए, विचार मौन। आवश्यक है तो बोले, नहीं तो चुप, जरूरी नहीं कि हम उसको उत्तर दें, नाराज हो तो बना रहे। चौथी बात, गुरु आज्ञा के अधीन जीवन होना चाहिए। गुरु सेवा और गुरु आज्ञा की अधीनता जप सिद्धि में बहुत आवश्यक है। यदि गुरु की अवहेलना, मंत्रदाता की अवहेलना कर दे तो चाहे सर के बल खड़ा होकर मंत्र जप करे, कभी सिद्ध नहीं हो सकता। गुरु अवहेलना कर दे, गुरु की अवज्ञा कर दे और फिर सोचे कि हम तप कर लेंगे, तो मंत्र अधिष्ठात्र देवता ही तुम्हें बाधित कर देगा। जैसे गुरु की अवहेलना की काकभूषुंड जी ने, और मंत्र जप कर रहे हैं शिवालय में भगवान शिव का, तो शिव जी ने श्राप दे दिया, जा अजगर योनि को प्राप्त हो जा। इसलिए मंत्रदाता गुरुदेव की सेवा और अधीनता और ब्रह्मचर्य रहने वाले उपासक को त्रिकाल स्नान का नियम लेना चाहिए, 3 बार स्नान करना चाहिए। भूल से भी कोई पाप कर्म ना बनने पावे। नित्य गुरुदेव को अपनी दिनचर्या मतलब उनके सामने पेश करना चाहिए कि आपने जो हमें आज्ञा की, हमारा चल रहा है कार्य। गुरु की दृष्टि में आपकी दिनचर्या होनी चाहिए। और आप स्तुति एवं कीर्तन, अजपा जाप बढ़ाने के लिए करते रहे। आराध्य देव की स्तुति, आराध्य देव का कीर्तन, और थोड़ी मानसिक सेवा। अगर आप अजपा जाप करना चाहते हैं तो उसके लिए मन का एकाग्र होना आवश्यक है, और मन एकाग्र करने के लिए मानसिक सेवा आवश्यक है। यदि आपको चिदानंद में प्रभु का भाव नहीं आ रहा है तो जो सिंहासन में विराजमान प्रभु हैं वो चिदानंद ही हैं, उनका भाव करके उनकी मानसिक सेवा प्रारंभ करें, जिससे मन आपका पवित्र होगा, तो मानसिक जाप में आपको बहुत सहयोग मिलेगा। गुरु में दृढ़ विश्वास कि जो गुरु जी ने मंत्र दिया है, जो जप दिया है, निश्चित इससे हमारा परम कल्याण हो जाएगा। जो अजपा जाप करना चाहता हो उसे भ्रष्ट स्त्री से कभी बात नहीं करनी चाहिए। जो व्रतों का उल्लंघन करके संकल्प लेकर उनको तोड़ देते हैं, ऐसे कभी उपासकों का भी संग नहीं करना चाहिए।
आज संकल्प किया ऐसा नहीं करेंगे, इतना जप करेंगे और कोई मर्यादा नहीं, सब तोड़ दे, तो ऐसे उपासकों के संग से अजपा जाप करने वाले साधक को बाधा लग जाएगी, उसका हृदय भी शिथिल होने लगेगा। जो नास्तिक है उससे संभाषण नहीं करना चाहिए, कभी झूठे मुंह नहीं रहना चाहिए। अजपा जाप करने वाले उपासक को चाहिए यदि वो कुछ पाया है तो तत्काल 3 बार आचमन करे, कुल्ला करने के बाद आचमन करे, क्योंकि उसे प्रतिक्षण मंत्र जप करना, झूठा मुंह रहेगा, झूठे मुंह मंत्र नहीं जपा जाता। और कभी किसी से असत्य भाषण न करे, कभी किसी से कपट भरा भाषण न करे। अनुष्ठान जो अजपा जप का लिए हुए कि मैं निरंतर नाम जप करूंगा, कोई कसम न खाए। हम ये बोल रहे तुम्हें विश्वास हो तो मान लो, नहीं तो हम कसम नहीं खाएंगे। कोई शपथ न ले, कभी भी किसी तरह की कोई कसम न खाए, ये महापुरुषों के अनुभव है। बाधा पड़ जाएगी भजन में, इसलिए कभी भी उपासक को कसम नहीं खानी चाहिए कि मैं, अब प्राय लोग कह देते हैं अरे भाई भगवान की कसम खाते हैं, भगवान को तुमने फ्री समझ रखा है क्या, हमारे प्राण आराध्य, हमारी जान ले लो लेकिन हम कसम नहीं खाएंगे अपने आराध्य देव की। ये नियम होना चाहिए। अनुष्ठान आरंभ कर देने पर यदि कोई मर जाता है तो भी आप अनुष्ठान न छोड़े, कोई जन्म ले रहा है तो भी अनुष्ठान नहीं छोड़े। जो भजन का अनुष्ठान है, जो सेवा का अनुष्ठान है, मरने वाले मरते रहे, जन्मने वाले जन्मते रहे। ऐसा नहीं है कि वो मर गए तो हमारा भजन बंद, बोले आज से भजन बंद, तो सबसे ज्यादा तो घातक हो गया ये मरना कि हमारा भजन छूट गया। जन्मने मरने के सोच में भजन नहीं छोड़ना। अपना आसन, अपना वस्त्र, अपनी शैया किसी को छूने ना दो। वैसे चाहिए एकांतिक वास होना चाहिए। तो भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने भी कहा यदि उपासक का अकेला कमरा हो, उस कमरे में कोई प्रवेश न करे, उसकी शैया पे कोई न बैठे, उसके आसन पे कोई न बैठे, तो उसको बहुत जल्दी जो उसके भजन के परमाणु हैं अनुभव में आने लगेंगे और उसका भजन बढ़ने लगेगा। अपने पात्रों में पाए, अपनी शैया में शयन करे, अपने हाथ से अपने वस्त्र धोए, अपने कमरे का जो मार्जन आदि है वो अपने हाथ से करे, फिर ताला लगाए, बाहर जाए तो ताला लगा के जाए, कोई उसके कमरे में प्रवेश ना करे। अगर भगवत कृपा से आपको ऐसा वास मिला हो तो आप थोड़ी सावधानी रखिए, आप किसी के कमरे में मत जाइए, किसी को अपने कमरे में मत बुलाइए। साधना परायण रहो, जितनी साधना करोगे तो आपके परमाणु आपको सहयोग करेंगे। आप अपने साधन कक्ष में कभी गाना बजाना, ये सांसारिक वार्ता ना सुने। जैसे आप मोबाइल आदि से है गाना बज रहा है, ये वो बज रहा है, ये सब नहीं। आपका परमाणु से युक्त भागवतिक कमरा होना चाहिए। और देखा है हमने, श्रीधर बाबा कालीदेव में विराजमान थे, छोटी सी कुटिया थी और बड़े विनोद की बात की लगी थी मच्छरदानी और चला जाए हाथ, मच्छर की बात क्या, इतनी फटी थी कि हाथ अंदर चला जाए। जब कहते बाबा नई मच्छरदानी ले आए, ये फट गई, बोले ले अभी काम चल रहा है। ऐसे विरक्त कि मच्छरदानी लगी है और उसमें हाथ चला जाए, ऐसे ऐसे बड़े बड़े छेद है और इतने परमाणु की सच्ची मानो, जहां कुटिया में प्रवेश करो तो ऐसा लगता है कि केवल जप करो, केवल जप, क्योंकि जप प्रधान महापुरुष थे। इतने परमाणु भजन के उनके छूते ही हृदय में जैसे मशीन रख दी गई हो ऐसे मंत्र चलता था। इतना उनका जोर का भजन था कि जितनी देर उनके पास बैठो कुछ और याद आएगा ही नहीं, केवल भजन चलेगा। और ये ऐसा कई साधकों को अनुभव हुआ। ये क्यों? क्योंकि उनका परमाणु से भरा हुआ आसन, परमाणु से भरा हुआ उनकी कुटिया है। साधक को अपने कुटिया के परमाणु सुरक्षित रखने चाहिए। यदि आप इस तरह से भगवत आराधन करेंगे, सतत नाम जप का अभ्यास करेंगे तो बहुत शीघ्र नामी में अनुराग हो जाएगा और प्रभु में अनुराग हो जाना ही जीवन का परम लाभ है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।